अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन, फैशन कंसल्टेंट, और आज आपके लिए फैशन टिप्स हैं बहुत अच्छी। अच्छा, अक्सर लोग परेशान हो रहे होते हैं कि जी अब हमने एक जोड़ा खरीद लिया है तो हमें जो है इसकी मैचिंग की ज्वेलरी चाहिए। इस हवाले से मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ज्वेलरी आपकी कभी भी पुरानी नहीं होती। आप अपनी जितनी भी ज्वेलरी है यानी जेवरात जो आपके पास है उन्हें आप संभाल के रखा करें, कभी भी उसका फैशन पुराना नहीं होता। लोग अक्सर उस चीज़ को डिस्कार्ड कर देते हैं, हटा देते हैं और कहते हैं कि जी मैं तो कोई पुरानी ज्वेलरी पहनती नहीं। तो ये कोई अच्छी सी बात नहीं है और अपनी ज्वेलरी को आपको रखना चाहिए। और जब वो ज्वेलरी पुरानी हो जाती है ना और आप नए दौर में या उस दौर में पहनते हैं जहाँ पर वो इन नहीं होती, तो लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ से। खासतौर पर ख़वातीन बड़ी अट्रैक्ट होती हैं और बोलती हैं अरे ये कहाँ से लिया, आजकल तो ये मिलती ही नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी मैंने एक टॉप वेयर किया हुआ है, कुर्ती वेयर की हुई है, ठीक है। ये कुर्ती बिल्कुल लेटेस्ट है नहीं है, लेकिन जो मैंने ये इयररिंग्स पहनी हुई है ना, ये मैं आपको बताती हूँ, ये 10 साल पुरानी है, ठीक है। ये मैंने जान के पहनी ताकि मैं आपको बताऊं कि 10-15 साल पुरानी चीज़ जो होती है वो भी काम आ जाती है। अगर इस इयररिंग को आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये शायद इस कुर्ती के साथ मैच करके खरीदी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी बहुत सी ज्वेलरी मेरे पास मौजूद है और जो कि मैं वक्तन फ़वक्तन निकालती हूँ और पहन लेती हूँ, और वो मेरे ड्रेस के साथ बहुत अच्छी तरीके से जा रही होती हैं और वो ऐसा लग रहा होता है जैसे मैंने अभी बाई की है। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको वेयर किया ताकि आपको मैं बता सकूं कि ये कितनी पुरानी है, और ये कुर्ती बिल्कुल अभी 2-3 दिन पहले ही बाई की है मैंने। तो हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि आपकी ज्वेलरी हो, इवन आपके कोई पुराने कपड़े हो, आप उसको भी डिस्कार्ड मत करें, करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत पसंद है ना, तो उसमें आप देखिएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है उस ड्रेस में, जो कि आपको अब आ नहीं रहा और आप उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाह रहे हैं, या आप कहते हैं बस मैं इसको अलमारी में रख लूँ, मैं किसी को दूंगी नहीं। ऐसा होता है ना, आप सबके साथ भी होता होगा। उसका बड़ा बेहतरीन तरीका होता है कि अगर आपको उसकी एम्ब्रॉयडरी अच्छी लग रही है तो वो नेक का पोर्शन आप कट करके सेपरेट कर लें और कोई नया कपड़ा लें, उसके ऊपर उसको जो है वो आप पेस्ट करवा दीजिए। आसान सा तरीका होता है, एक नई शर्ट भी बन जाती है और आपकी वो एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट जो कि आपको बहुत पसंद होती है वो ज़ाया नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से आप देखेंगे कि कपड़ों पे जगह जगह मोटिव्स बने हुए होते हैं बड़े अच्छे से, आपको वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और वो शर्ट आपकी पुरानी हो गई है लेकिन मोटिव अभी आपके नए हैं। तो आप क्या करते हैं, आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं कि आप उस एरिया को कट करें और निकाल लें और अपने टेलर को दे दें, वो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे एप्लिक कर देगा। एक ज़माना था 90s की बिगनिंग की मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त एप्लिक वर्क बड़ा चलता था। एप्लिक वर्क क्या था, कोई भी पोर्शन कट करते थे और उसको शर्ट के ऊपर लगा देते थे, कॉर्नर से उसकी जो है वो स्टिचिंग हो जाती थी। अब तो मशीन स्टिचिंग बहुत कॉमन हो चुकी है, पहले उसको हाथ से भी लोग बनाते थे और उस पर जो है एम्ब्रॉयडरी करके उस कॉर्नर को बंद कर देते थे ताकि उसके जो थ्रेड्स हैं वो ना निकल सकें। तो एप्लिक वर्क आप चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोई भी आपका अच्छा सा आउटफिट है और आप उसको उसकी एम्ब्रॉयडरी को या उसकी किसी लेस को या आप उसकी किसी डिज़ाइन को ज़ाया नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई भी प्लेन सी शर्ट लें और उस पर उसको पेस्ट करवा दीजिए। सिंपल, आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी इस तरह के काम करना जो होता है ना वो बड़ा फन होता है, मज़ा आता है और करते रहना चाहिए। कुछ एपिसोड्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से नई पुरानी चीज़ों को नया किया है या मैं उसको डेकोरेट कैसे करती हूँ और उसको नया बना देती हूँ। कमाल इस बात का होता है कि उस चीज़ को आप एक न्यू लुक दे दें। अब जिस तरह से क्या होता है, कोई सूट पुराना हो गया, उसका दुपट्टा रखा हुआ है, ठीक है। अब वो दुपट्टा रखा हुआ है, आपने कहा कि सूट मेरा पुराना हो गया, मैं दुपट्टों का क्या करूँ। अब वो आप रख के बैठ जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। उसका मैं आसान सा तरीका बताती हूँ। आजकल चुंदरी इन है, ये चुंदरी जो है वो 90s में भी बहुत ज़्यादा इन हुई थी और ये मैं बात कर रही हूँ 96-97 की, जब ये चुंदरी बड़ी इन हुई हुई थी। बल्कि 92 में भी इसका एक फैशन आया था और फिर उसके बाद वो फेड आउट हो गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से आया ये और थोड़ा लेट होकर आया। लेकिन इसमें क्या चीज़ थी, वो लोग जिन्होंने वो चुंदरी संभाल के रखी थी उन्होंने उस वक्त निकाल लिया और उसको इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह से वो जो प्रिंट्स थे चुंदरी के वो भी उस दौर में आए थे, लेकिन फिर बीच में वो गायब हो गए थे। अब दोबारा से चुंदरी जो है वो इन हो चुकी है और इस वक्त चुंदरी ठीक ठाक एक्सपेंसिव हुई हुई है। चुंदरी के कलर्स जो होते हैं वो हमें बड़े अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उस पर शार्प कलर्स रखे जाते हैं, ख़ास तौर पर पीकॉक ब्लू, येलो, रेड। तो ये सारी चीज़ें हमारी अट्रैक्शन के लिए होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये जो चुंदरी अभी जो एक आई भी है ना, बिल्कुल इसी तरह से प्रिंट्स भी आए थे, पहले भी आए थे और अब दोबारा से मार्केट में आपको वो प्रिंट्स मिल जाएंगे। तो उसकी भी आप शर्ट बना सकते हैं, लेकिन जब चुंदरी की शर्ट बनाएं तो फिर दुपट्टा आपको प्लेन लेना होगा।
और जो ट्राउज़र है उसको भी आप प्लेन ही रखें। वैसे तो लोग पूरा सूट बना लेते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे पूरा सूट बनाना जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो अगर मैं चुनरी का दुपट्टा लेती हूँ तो कुर्ती प्लेन होती है, और अगर कुर्ती चुनरी वाली है तो फिर दुपट्टा प्लेन होता है। तो उससे क्या होता है कि एक वो अट्रैक्टिव भी रहता है, और अटेंशन जो है वो आपकी आइज जो है ना वो आपकी मूव कर रही होती है। ये नहीं होता ऊपर से लेके नीचे तक एक ही चीज़ हो गई है, तो वो इंटरेस्टिंग नहीं रहती। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप प्लेन कुर्ती पहन रहे हैं तो आप कान में जो है बहुत बड़ी बड़ी इयररिंग्स पहन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दुपट्टे होते हैं सिल्क के जो आपके पुराने हो चुके होते हैं, उन दुपट्टों को आप एक ब्लैक कलर की कुर्ती बनाइए। बिल्कुल मैं बजट में रहते हुए एक बात आपको बता रही हूँ, जो कि सबके लिए, जो अफोर्ड कर सकता है वो बिल्कुल करे, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए तो बेस्ट है। लेकिन समटाइम्स मेरा मानना ये है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप अपनी चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा जो है अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करती हूँ, कभी ज़ाया नहीं करती। तो मेरा उसूल है कि अगर मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे दुपट्टे हैं कि जो कि बड़े प्रिंटेड से हैं और अच्छे से हैं, तो मैं कोई प्लेन सा एक कलर लूँगी, चाहे वो रेड हो, चाहे वो येलो हो, चाहे वो ब्लैक हो। ब्लैक इज़ ऑलवेज इन, वाइट इज़ ऑलवेज इन। ये दो कलर्स जो हैं वो कभी भी मार्केट से आउट नहीं होते, वो हमेशा इन रहते हैं। और मैं हमेशा मशवरा देती हूँ कि 2 कलर की कुर्तियाँ आपके पास होनी चाहिए। वजह मैं आपको बता देती हूँ। आपसे बस फिर दुपट्टा चेंज करें, थोड़ा सा हेयर स्टाइल अच्छा कीजिए या ज्वेलरी कोई अच्छी सी पहन लीजिए, वो बिल्कुल नया हो जाएगा। और जब आप उसको डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं, पहनते हैं। और अच्छा, एक चीज़ और भी है, चेन बटन्स भी काफ़ी इन थी। ये भी 90s की बात है जब चेन बटन बहुत ज़्यादा इन थी और ख़वातीन पहनती थी, बड़ी भारी भारी आती थी। वो भी छोटी छोटी शुरू हुई थी, फिर इतनी बड़ी बड़ी चेन बटन्स भी आने लगी, उसके अलग अलग बटन्स भी आते हैं। तो आप प्लेन कुर्ती पे वो भी लगा सकते हैं, बटन पट्टी पे। उससे क्या होता है कि वो बड़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी आपकी शर्ट, और कहना चाहिए डिफरेंट भी लगेगी, नई भी लगेगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप बजट में रहते हुए काम करना चाहते हैं तो 2 ट्राउज़र आपके पास हमेशा होने चाहिए, 2 कलर के। वैसे तो मैं कहती हूँ 3, लेकिन चलें और थोड़ी सी अगर हम कमी करते हैं तो 2 होने चाहिए, एक वाइट और एक ब्लैक। इसी तरह से एक वाइट और एक ब्लैक टाइप्स आपके पास होनी चाहिए। तीसरा कलर जो मैं भी आपको नहीं बता रही हूँ वो स्किन कलर है। स्किन कलर का ट्राउज़र अगर आप रख सकते हैं तो बिल्कुल रखें अपने पास, क्योंकि आप ट्राउज़र वेयर करते जाएं, ऊपर आप शर्ट्स चेंज करते जाएं। 3 कलर्स ऐसे हैं, इस पर हर कलर की शर्ट, हर डिज़ाइन की शर्ट बाआसानी जो है वो चल जाती हैं। इसी तरह से ये 3 टाइट्स होती हैं। इसी तरह से अगर आप शलवारें बहुत शौक से पहनते हैं तो 3 कलर की आप शलवारें जो हैं इन्हीं 3 कलर की बना लें और ऊपर आप शर्ट चेंज करते रहें, और दुपट्टा अपना देख लीजिए कि आपको कौन सा लेना है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें रहते हुए आप चीज़ों को रिन्यू कर सकते हैं, और रिन्यू करके एक स्मार्ट सी लुक जो है वो अपनी ला सकते हैं। इसके अलावा आपका हेयर स्टाइल भी बहुत बेस करता है कि आपकी लुक क्या आ रही है। कुर्ती में आपको कौन सा हेयर स्टाइल रखना है, हमेशा देखिएगा हर इंसान का लेफ्ट या राइट या फ्रंट कोई एक जो होता है ना वो बेस्ट उसका कहना चाहिए लुक होता है। हम अक्सर तस्वीरें खींचते हैं तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ से सही आ रही है, अच्छा नहीं, इधर से सही आ रही नहीं, मेरा ये वाला जो पोर्शन है ना ये बड़ा अच्छा आता है। कोई कहता है मेरा फ्रंट अच्छा आता है, कोई कहता है नहीं भाई मेरा फ्रंट बहुत बुरा आता है, मुझे तस्वीरें यहाँ से नहीं खिंचवानी। तो आप हमेशा जब भी तैयार हो उसके बाद आपको जो अपना व्यू अच्छा लगता है उस व्यू से अपनी तस्वीर खींच लीजिए। बहुत बड़ा वो एक कहना चाहिए जजमेंट की चीज़ है, आप खुद ही जज कर लेंगे कि आप ये चीज़ कैसी लग रही है और कैसी नहीं लग रही है, ठीक है ना। चलिए जी, आज यहीं तक की बात काफ़ी है। अगली दफ़ा मैं कुछ नई चीज़ आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। आज मैंने कहा क्यों ना मैं आपको ये बता दूँ कि पुरानी ज्वेलरी जो है वो किस तरह से आपको एक नई लुक दे सकती है। और एग्जाम्पल के लिए मैंने अपनी एक पुरानी ज्वेलरी जो कि 10 से 15 साल पुरानी है वो पहन के आपको बता दिया कि बिल्कुल नई कुर्ती और उस पर ये पुरानी ज्वेलरी। आपको नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि जी इन्होंने अभी ख़रीदी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपनी ज्वेलरी को संभाल के रखिए और आप देखिए कि आप अपना एक फैशनेबल सा और एक स्मार्ट सा लुक कैसे डेवलप कर सकते हैं। चलिए इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।